हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये है वीडियो नंबर 2 जिसमें कि हम लोग 101 से आगे का करंट अफेयर का जो सवाल है उसको करेंगे। जो कि आपके जितने भी आगामी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है सवाल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो है पहला सवाल है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा उरुग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 102 नंबर, कह रहा है कि चर्चा में रहा रक्षम रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो रक्षम चित्रकूट वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे 103 नंबर, कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसको देखते हैं ऑप्शन द्वारा। तो इसका जो नाम है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नेफिथ्रोमाइसिन, जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 104 नंबर, कर है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो केप वर्दे जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश जो है बन गया है। अगला सवाल करेंगे हम लोग 105 नंबर। 105 नंबर कह रहा है कि दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में जो है भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन सा स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में जो है भारत जो है तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 106 नंबर कह रहा है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यानी कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 जो है रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 107 नंबर, कह रहा है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 108 नंबर। 108 नंबर कह रहा है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री 2 जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। अगला सवाल 109 नंबर कह रहा है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है किस स्थान पर रहा? तो 11वां स्थान पर रहा है भारत। अगला सवाल 110 नंबर कह रहा है कि सतत व्यापार सूचांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 23वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचांक 2025 में जो है 23वें स्थान पर भारत था। अगला सवाल 111 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले जो खिलाड़ी थे कौन थे? तो लियोनेल मेसी जो थे वो थे। ठीक है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा जो है नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो समुद्र शक्ति 5 जो है वो आयोजित हुआ था। अगला सवाल देखेंगे 113 नंबर, कह रहा है कि माइकल रेडियार्निरिगा को किस देश का जो है ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर का जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 114 नंबर। 114 नंबर कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है 2025 में वो कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। आगे का सवाल देखेंगे 115 नंबर। 115 नंबर कह रहा है कि तीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? तो कौन है? तो मणिपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 116 नंबर कर रहा है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप के 2025 का विजेता है। अगला सवाल 117, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गंगायान 9 कब लॉन्च हो
कब लॉन्च होगा? तो ये जो है कब लॉन्च होगा? तो ये 2027 में लॉन्च होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 118 नंबर कह रहा है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को जो है खान मंत्रालय ने खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। 118 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 119 आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो आईसीयू आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम जो एशियाई अध्यक्ष थे तो कौन बने हैं? तो विवेक मेनन जो है वो आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व के आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष हैं। 120 नंबर सवाल है। हाल ही में किस कंपनी को मिली रत्न का दर्जा मिला? तो किसको मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है इसको जो है हाल ही में जो है हम्म, क्या मिला है? तो मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है। अगला सवाल 121 नंबर है। कह रहा है कि सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी? तो कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी। अगला सवाल 122 नंबर है। कह रहा है कि भारत को मानव अधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? तो कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। अगला सवाल 123 नंबर कह रहे कि 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? तो भरत थमिनेनी जो है वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़े हैं। अगला सवाल 124 नंबर कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो 102वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी। यूएसए बनाम राज किसी की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथरा का यह आत्मकथा है यूएसए बनाम राज। अगला सवाल 126 नंबर कह रहा है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के लिए जो है इंडिया ने हाल ही में जो है डाक सेवा फिर से शुरू कर दिया है। अगला सवाल 127 नंबर। आरबीआई के अनुसार जो है सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो इसके अनुसार जो है सबसे अधिक जो ट्रांजैक्शन करता है यूपीआई का वो कौन है राज्य? तो तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 128 नंबर कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 129 नंबर। 129 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रीज को जो है दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया है। अगला सवाल 130 नंबर। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई जो है वो लॉन्च करेगा दुनिया का पहली मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट। अगला है 131 नंबर कह रहा है HIV हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण में मां से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 132 नंबर कह रहा है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस जो है कौन बना है? तो डीबीएस बैंक बना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 133 कह रहा है कि पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के विजेता कौन बना है? तो राजपूताना रॉयल्स बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 134 नंबर कह रहा है कि एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो एबल पुरस्कार जो 2025 है वो जो है वो मासाकी काशिवारा को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो कहाँ पर खुला है? तो ये जो है हैदराबाद में खुला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
भारत का पहला जो है सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। 136 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबल 2025 किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबल जो 2025 है वो किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग सभी, इन सभी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जोएल मोकिर को, फिलिप अगिंगन को और पीटर हार्टवेनियन, तीनों लोगों को जो है अर्थशास्त्र का नोबल 2025 मिला हुआ है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 137 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण जो है वो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। अगला सवाल 138 नंबर है, आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य जो है वो अर्मेनिया बना है। कौन? तो अर्मेनिया। अगला सवाल 139 नंबर कर है कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को जो है वो 5 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। अगला सवाल है 140 नंबर कह रहा है कि इजराइल ने जो है सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। यानी कि इजराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया हुआ है। अगला सवाल 141 नंबर 141 नंबर कह रहा है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो कीर्ति वर्धन सिंह ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 142 नंबर कह रहा है आदर्श युवा ग्राम सभा जो है पहला किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 143 नंबर कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती जो है किस राज्य में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा निर्माण जो है वो तकनीकी से गेहूं की खेती किया गया है। अगला सवाल 144 नंबर कह रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है, जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है आयोजित हुआ है। कहाँ पर? तो मुंबई में। अगला सवाल 145 नंबर है कह रहा है कि 17वें फिल्म जो है फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो किनको मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों लोगों को, यानी कि कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, इन दोनों लोगों को जो है 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे 146 नंबर भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो किस राज्य में बनेगा? तो ये जो है कर्नाटक में बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर। अगला सवाल 147 नंबर टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो किस देश ने विकसित किया है? तो ताइवान जो है वो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है विकसित किया है। अगला सवाल 148 नंबर कह रहा है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? तो केरल। केरल जो है वो अन्य वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल 149 नंबर कह रहा है कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो शेरी सिंह बनी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 50 नंबर कह रहा है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नोबल शांति पुरस्कार जो है 2025 जो है वो मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 151 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो पणजी में हुआ है। अगला सवाल 152 कर है कि इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और जो है रूस के बीच हुआ है। 153 नंबर सवाल है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पर शुरू हुई? तो कुनू राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुआ है। अगला सवाल 154 नंबर कह रहा है कि टाइम्स हंड्रेड नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी
सवाल जो है वो टाइम्स 100 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला सवाल देखेंगे 155 नंबर। 155 नंबर का है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो किस देश ने आयोजित किया है? तो ये जो है पलाऊ देश ने आयोजित किया है। अगला सवाल देखेंगे 156 नंबर कर रहा है कि साहित्य का नोबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये जो है वो लास्जलो क्रास्यो नाहारकोई को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 157 नंबर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्पेमिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो सोनीपत में खोला गया है, ऑप्शन नंबर बी। 158 नंबर सवाल है अपनी पहली राष्ट्रीय बल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो फिजी जो देश है वो अपनी पहली राष्ट्रीय बल सुरक्षा नीति जो है शुरू किया हुआ है। अगला सवाल 159 नंबर कह रहा है कि अब अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो खालिद अल एनानी जो है वो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला निदेशक बने हैं, महानिदेशक बने हैं। 59 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 160 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 161 नंबर। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिरैया जो है वो रखा गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिन्हाया रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 162 नंबर कह रहा है कि विल्ड थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो विल्ड थॉन 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है शुभांशु शुक्ला बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे 163 नंबर कह रहा है कि मेरा हुई चुंगाम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो है मणिपुर में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 164। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो सुषमो कितगावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एमबी यागी, यानी कि उपयुक्त सभी को, इन तीनों लोगों को जो है वो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 165 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में जो है शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 166 नंबर सवाल कर रहा है 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो नवसिया पुण्यतिथि थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 167 नंबर सवाल है ईरान कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदर्भ जो है वो ईरान कप 2025-26 का विजेता है। अगला सवाल है यहाँ पर 168 नंबर कह रहा है कि एस टी आर ए रामानुजम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो ये जो है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 169 नंबर कह रहा है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो पदक विजेता कौन बनी है पहली? तो लिंथोई चंबन बनी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 170 नंबर कह रहा है श्रद्धांजलि योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 171 नंबर कह रहा है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बना है? तो संजू सैमसन जो है वो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला सवाल 172 नंबर कह रहा है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो इन सभी को दिया गया है, यानी कि जॉन क्लर्क, मिशेल डुवेरेट, जॉन एवं मार्टिन्स उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों लोगों को जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है दिया गया है। अगला सवाल है 173 नंबर कह रहा है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में जो है चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी स्थित है। अगला सवाल देखेंगे 174 नंबर कह रहा है कोनंग 25 सैन्य अभ्यास भारत जो है किस देश के बीच हुआ था? किस देश के बीच हुआ है? तो ब्रिटेन और के बीच हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान
एमी का नामकरण किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 176 नंबर, कह रहा है कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीता है? तो 22 पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 177 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना जो है कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में शुरू किए हैं। अगला सवाल 178 नंबर, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NF नेटफ्लिक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। महाजय घर योजना जो है किस राज्य में शुरू हुई है? तो महाजय घर योजना जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में शुरू किया गया है। अगला सवाल है 180 नंबर, कह रहा है कि हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखेंगे 181, कह रहा है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में मीराबाई चानू ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीते हैं। अगला सवाल 182 नंबर, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो किस भारतीय गायक के नाम पर? तो जुबिन गर्ग गायक जो है उनके नाम पर जो है सिंगापुर ने जो है अपना एक द्वीप का नाम रखा हुआ है। अगला सवाल 183 नंबर, कह रहा है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 184 नंबर, भारत का पहला जोगी मुक्त शहर जो है पहला कौन बना है? तो चंडीगढ़ जो है वो भारत का पहला जोगी मुक्त शहर बना है। विश्व अगला सवाल 185 नंबर, कह रहा है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शरत कमल जो है वो एशियाई टेबल टेनिस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला सवाल 187 नंबर है, कह रहा है कि वैश्विक वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्टर 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है। अगला सवाल 189, कह रहा है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा बालोड़, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अगला सवाल 190 नंबर, कर है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो कहाँ पर किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 191 नंबर सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत जो है किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो 128वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 152 नंबर, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? यानी कि इस बार जो है लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती जो था वो 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 121वीं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 193 नंबर, करेंगे वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 194 नंबर, कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 156वां जो था वो उनका जयंती मनाया गया है 2 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 195 नंबर, पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीता है? तो 7 पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देखेंगे 196 नंबर, SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? तो कौन है इसके विजेता? तो भारत है, ऑप्शन नंबर बी। करें विश्व पैरा एथलीट में भारत ने पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसके विजेता कौन है? तो शैलेश कुमार जो है वो विश्व पैरा एथलीट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता है। अगला सवाल 198 नंबर है, कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले जो है कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कनाद दास बने हैं। अगला सवाल देखेंगे 199, 23वीं फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर कौन है? तो इसके शुभांकर जो है वो कलच जायो और मेपल है, तीन लोग हैं 23वें फीफा विश्व कप 2026 के शुभांकर। अगला सवाल देखेंगे और लास्ट सवाल 200 नंबर का है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले यानी कि कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 201 से लेकर 300 तक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।